पवित्र शास्त्र हमको असे सिखाते की जब एखादी आदमी मरते, जब वाके शरीर मरते आणि आत्मा मरते नहीं, आत्मा स्वर्ग में नहीं तो नरक में जाते आणि आत्मा एव कायम के वास्ते वही ठिकाण पर रहते, नहीं तो वो भूत बरोबर दुःख रहते। दोन जागा हेंगी, वा ठिकाण पर आत्मा जाते आणि दोन रस्ता हेंगी। येशूने या दोन रस्त्याबद्दल असो केले है की छोटोसो दरवाजा आणि छोटोसो रस्ता है आणि वो खराब तरफ जाने वालो रास्ता है। गहरे लोग या रास्ता पर से जातेंगे आणि छोटोसो दरवाजा आणि छोटोसो रास्ता है आणि जीवन तरफ ले जाने वालो रास्ता है आणि कम लोग या रास्ता पर सापड़तेंगे आणि यहाँ पर से वापरतेंगे। याके वास्ते यीशु ने कहे कि एक ज रास्ता है। दोस्तों, या जीवन में दो रास्ता है, एक खराब रास्ता आणि दूसरा चांगला रास्ता है। एकदम पहले पास से या बड़े रास्ता पर से चल रहेंगे। उदाहरणार्थ, एकदम छोटे से पोऱ्या को सुद्धा माहीत है की चोरी कशी करणे, भानगड कशी करणे आणि कसं दटाणे, असे प्रकार से आज्ञा मोडणे। जब वे बूढ़ा होतेंगे तरी सुद्धा खराब बातें कर देंगे, दरोड़ा पाड़ने, खून करने, दारू पीने, रानडंडी करने इत्यादि सब बातें करते रहेंगे। यो ये खराब रास्ता पर से चलना है गो, या रास्ता को आखिरी सार्वजनिक दंड तरफ जाते, वहाँ जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आ सकते। यो दूसरो रास्ता है, वो म्हणजे छोटो रास्ता अपन को स्वर्ग तरफ ले जाते। स्वर्ग के ठिकान पर खराब आत्मा नहीं, दुख नहीं, त्रास नहीं, आजार नहीं आणि मरण नहीं, काहीच खराब बातें वहाँ नहीं। नित्य अच्छी बातें है, वह ठिकान पर है, वहाँ भगवान देव बाप है। उनको देखने के वास्ते वहाँ ओळखबे के वास्ते आणि वो आपली काळजी वहाँ ठिकाण पर लेगो। मग दोस्तों, तुमको स्वर्ग जाने को हो तो तुमने एक रास्ता निवडने पाहिजे, वो रास्ता तुमको वहाँ ठिकाण पर ले जाएगा। यीशु ने कहे कि यीशु के पास आए शिवाय बाप के पास कोई भी जा सकता नहीं। म्हणून याके वास्ते प्रभु यीशु के पास एक ज रास्ता है, दूसरो कोणतोच रास्ता नहीं। जर तुम्हारी इच्छा स्वर्ग तरफ जाबे की होय तर प्रभु यीशु पर विश्वास रखो, वाको वचन मिलाओ आणि प्रभु यीशु की आज्ञा पालो। तुमको वाके पीछे जाबे पाहिजे आणि प्रभु यीशु को शरण जाबे पाहिजे, वाकी आज्ञा पालने पाहिजे आणि वाकी सेवा करबे को होने। प्रभु यीशु को बोलो तुम्हारी पाप पदर में लेबे के होय, जबच प्रभु यीशु तुम्हारी स्वीकार करेगो, अभी सुद्धा तुमको मदद करेगो, मरने के बाद सुद्धा तुमको स्वर्ग में ले जाएगो। जब तुम यीशु को स्वीकार करते होंगे, ऐसी बातें करो, प्रभु यीशु मैं पापी है, मेरे पाप को क्षमा कर दे। मेरे को मालूम है कि पाप मिटाने की शक्ति तेरे में है, आज से तुम्हारी पीछे चलूंगा। दोस्तों होन काहीतरी गैरो मत हो केवळ को आवडते। तुमको मालूम है कि जब आपण एखादी संकट में सापडतेंगे, जब कोणतरी आपण को मदत करबे को होणे अशी आपली इच्छा रहते आणि वसो आपण प्रयत्न करतेंगे। आपण दवा पानी करबे के वास्ता वैद्य को तपास करतेंगे। अशुद्ध आत्मा ने अपन को सोडबे को जाबे को होने म्हणून अपन मंत्रलेल पानी लिया करतेंगे। घन सभा अपन कई बातों को बलिदान करतेंगे, याके वास्ता कि खराब आत्मा से अपन को कई त्रास होबे को नहीं होने। उदाहरण, कोंबड़ी बोकड़े की बुड़ी देतेंगे, असो करवे से कदाचित खराब आत्मा अपने पान से कई काल तक अपन को छेड़ देते, परंतु कायम के वास्ता वे अपन को त्रास देतेंगी, परंतु अपन को कई मदद मात्र करते नहीं। दोस्तों होन मेरे को ऐसी व्यक्ति सफल है कि अपन को खरीच मदद करते, वो अपन को शैतान की शक्तिपान से सोडवे के वास्ता आयल है। वाको नाव यीशु है आणि वो देव को पोऱ्या है। यीशु के ठिकान पे लोगों को त्रास देनारो शैतान पे जय मिलावे के सामर्थ्य है। खराब आत्मा हमको त्रास देवे की सामर्थ्य है, कारण अपन देवपान से अलग दूर है। अपन सब देवपान से अलग रहने कारण तो आपलो पाप है। देवपान से दूर रहने यो काही आपलो खरी जीवन नहीं, कारण की खरो जीवन देवपान से है। ज्या सब काल में जीवन पाहिजे अन सबको देवे के वास्ता यीशु जग में आयल है। पवित्र शास्त्र में देव अपन को कहते कि जो यीशु ख्रिस्त पे भरोसा रखते वह को सब काल में जीवन प्राप्त होते। जो यीशु पे नकार करते वह पे देव को कोप होते।
मरबे के बाद वाकू दुख भोगवे के वास्ता नरक में जाते, परंतु सबकालीन जीवन जो स्वर्ग को जीवन है वो निस्तो यीशु मिलते। यीशु ख्रिस्त पे भरोसा रखने से नवीन जीवन तुमको मिल सकते। यो जीवन चांगलो प्रकार को जीवन है, निस्तो येशूद्वारेच वो तुमको मिल सकते, इतर कोणतेही मार्ग से तुमको मिल सकते नहीं। वो कहते तुम दुख आणि कष्ट के भार से भरेल होंगे, वे सब मेरे तरफ आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। येशू ख्रिस्त यो नवीन जीवन कसो देते, यो लाभे के वास्ते तुम्हारी इच्छा है का? वाने स्वतः को बड़ी दियो, वाने स्वतः अपनी पाप की कीमत म्हणून अर्धो दियो। 3 दिन वो जमीन के पेट में थो, वो मर गए थो, पण वाकू फिर से जीवन प्राप्त होए, वो जिंदो है, वाकी शक्ति बहुत महान है। शैतान पे मात करवे की वाके अकेले के ठिकाने की शक्ति है, वो अपने पाप को दूर कर सकते। जो यीशु पे भरोसा रखते वाकू देव सब काल में जीवन देते। जब तुम यीशु पे भरोसा रखेंगे तुमको छुटका मिलेंगी। जब तुम यीशु पे भरोसा रखेंगे तब तुमको खुशी आनी सुख देंगे। वह तुमको सुख दे सकनार नहीं, तुमको सब काल में जीवन दे सकनार नहीं। अभी यीशु पे भरोसा रखो, अपन पाप पान से पीछू फिरो, पूरा अंतकरण से यीशु के पीछे आओ, प्रार्थना करो, असो क्यों देव मेरे पाप की माफ़ी कर, मेरे को यीशु के मार्ग से अनुकरण करवे को हिंगो, मैं शैतान के रास्ता से पीछू फिरूंगा। मैं भरोसा रखता कि यीशु मेरे पाप के वास्ता मरो आणि आणखी जिंदो होए। मैं अब वापे भरोसा रखूंगा। Kaikadi, Jesus the Mighty One, script number 160. कैक वटकालो बाद देऊर खराब वाटीत जो मनसूंगा उर्ती मनसूंगा गवगा इयांग जग को ठीक ठिकानी भाग को निक्यांचू आत पाच की सदनू लोकोंगा आत्मा फपूडचू आतक मालूम भींच आत्नात वातील की कपडे मन मत्ती हुईंच असलात मन खरतात आई हुईंच पाप के मत्ती हुईंच आद वातिलात सदनुंगल फपूड निंडींच देऊर सदनू देटे नींद देटे और नन देटे सान खराब चीर अतक मीत खराब तट्स अतक मालूम निकिम की प्याई हमूर्क वन जाडो खर के कट्टुड़ चीर देऊर विचार सेंस नान मनसुंगल दिरपास रे आतक फरगे तिपरे नंक मालूम चीर की नान मिता सैरे नान असल देटे नन्नात वर्गात मंगोना थोरत्रे आद नन्नात बरोबर चीर आत्नात पेर येशू ख्रिस्त चीर प्रभु येशू ईद हमरात देवरात बरोबरात स्वर्ग कोरात थर्रा उसूड चीर आद ईद जको वंश आद मनसुंगल को चुच आद नेमे मनसोची निंडेंच आद देऊर सुद्धा निंडेंच आद वन विद्वान निंडेंच आद हमरा प्याई अंचून उडपी सूड वन नाय खराब लोकोंगा आत खोंचू आज सच फर 7 महीने आत फक्सात आस आद गोरीकून यांच ईद घंटे के सुद्धा येशू प्याईला ताकत वरसूच आन असला बात खराब आत्मा सुद्धा ह्याना कारण की प्याईल से सुद्धा प्रभु येशू विद्वान चीर आत खराब आत्मापेक्षा विद्वानची इपो शेगाळगो ह्याना प्रभु येशू ईद खराब आत्मेला उळासा सकी साक वन नाय प्रभु येशू आत नेर्क वारर वाले मनसोख संस आद मनसो नेमारी होडी वारांच आद हिना नेमारांच की आत्मा इतको खराब आत्मा निंडिंच आज के सतासांच ईद खराब आत्मा इतना खराब आगा पाहिजे निंडिंच गहरे पहले देव ने आकाश आणि जमीन तैयार करी, स्वतः मन से वाने सब विश्व तैयार करो, वाने परवानगी करी, उजालो होय, उजालो आय, नदी पहाड़ समुद्र आणि कोरडी जमीन हुई, वसोच सूर्य चांद तारे आणि सब वनस्पति गवत गहरे झाड़ जनावर पक्षी प्राणी ये सब देव के शब्द से तैयार हुई। आणि हमको भी वाने तैयार करो, पहले वाने माटी पास से वाने एक पुतला तैयार करो, वाके नागपुड़ी में हवा फूकी, मंग वो जिंदो होए, वाकू गहरी नींद लगी, जब वाकी एक फसली देव ने निकाली, मंग वाके पास से बाई तैयार करी, आनी वा मानुस को लुगाई समझ के दी, वाकू देव ने आदाम नाव रखो, आनी बाई को हवा की,
उनको एदेन नाव के फल आणि फूल अच्छे मल्ले में देव रखे आणि देवने उनको एक आज्ञा दी, बगीचा में की सब फल खा, पण मधमाखी रेल झाड़ को फल खा मत। एक दिन भूत सांप को रूप लेके वहाँ जगह पे आए आणि बाई को क्यों कि मधमे को झाड़ को फल खूब गोड़ है, जर तुम खाएंगे तो देव के गत होएंगे। हवा की इच्छा हुई वाने अर्धो खाए आणि आदम को खावे दियो आणि वाने भी खायो। मग उनने बगीचा में देव को आवाज आयको, मग वे दोनों घबरा गए, मग वे दब गए। देव ने आदम को हाका मार के कियो, आदम तू किदे है? आदम ने कियो कि मी घबरा के दपेले। देव ने क्यों मीने जो फल खाबे को नहीं किए थो वो फल तूने खाए क्यों? आदम ने क्यों जो बाई तूने मेरे को दी वाने वो फल मेरे को दियो आणि मग मीने खाए। देव ने बाई को शराब दी, तूने मेरी आज्ञा तोड़ी म्हणून तू जब पोऱ्या को जन्म देंगी जब ते को गहरो त्रास होएंगो आणि तू हमेशा दुल्हा के बरोबर रहेंगी। आदम को शराब दी, तू जन्म भर कष्ट करके जमीन को उत्पन्न खाएंगो, वह तेको कोल्ली कल्ली देंगी, तू अपने कष्ट से रोटी मिला के खाएगो आणि गहरो पुण्य करके माटी में मिल जाएंगो। ज्या माटी पास से मिने तेको तैयार करो वाज माटी में जाएगो, क्यों कि तूने मेरो के लायको नहीं। मंग देव ने उनको एदेन बगीचा में से बाहर निकाले, वे दूर गए। मेरे दोस्तों, हम आदम हवा सारखे जाएंगे, हम भी देव की आज्ञा मोड़तेंगे, देव को दुखनारी खराब बातें करतेंगे, हम सुद्धा गुन्हा के पात्र रहेंगे, पण देव हमारे पे प्रेम करते म्हणून देव ने यीशु को या जग में रेबे के वास्ता भेजो आणि हम देव के तरफ परत जाने म्हणून वाक्याद्वारे रस्ता तयार करो। यीशु ने हमारी शिक्षा स्वतः पे ली, वो मरो पण आणखी जिंदो होय, कारण कि हमको होने वाली शिक्षावाने स्वतः पे ली म्हणून वह शिक्षा हमको भोगने पड़णार नहीं। जब हम आप पे भरोसा रखेंगे, जब हमको देव अपनाते, तुम देव के संग बोल सकेंगे। यीशु को हमारे मदद के वास्ते देव ने भेजो म्हणून वाको उपकार मानो, वा पे भरोसा रखो आणि वाकी आज्ञा पालो। तेको देव मालूम है का? कौन तो देव? तू कोणते देव की पूजा करते? हमारे वाड़ा वडील ने कहले की गहरे देव ये म्हणून उनकी पूजा करते हैं हम। तेको खरी देव मालूम है का? कौन खरी देव है? एकच खरो देव है कि हमको सब काल में जीव दे सकते। हमारे माँ बाप कहते हैं कि आपले देव आप उनको जीव दान दे सकते। हमारे बाप के देव उनके पान जीव देवे की ताकत नहीं, पण एकच आणि वो ऊपर को भगवान वाके पान सब काल में जीव देवे की ताकत है। हमारे माँ बाप ने होम तैयार करे आणि वे झाड़ के तड़गा पान रखे आणि वे एक अच्छो झाड़ के तड़गा पान रखे। वे लोग भूत पान मांगते थे, कभी कभी भूत उनको दे देते तो। अपन ने जो बातें करी वे तेरे समझ में आई नहीं, याके वास्ता भगवान ने वाको एक पोऱ्या भेजो, याके वास्ते कि अपन ने वहाँ पे भरोसा रखो आणि अपन को सब काल में जीवन मिले। वाको एकोणती एक पोऱ्या या जग में खरीद आए लेका। हाँ, खरीद या जग में आए, वो हमारे पाप के वास्ता खाम पे मर गए। हम पापी है आणि देव पाप को इनकार करते। कोणते असे पाप थे कि वह पाप से हमको छुटकारा मिली? बहुत से ऐसी बातें हैं, चोरी करने, खून करने, लवाड़ बोलने आणि बाकी की गहरी खराब बातें। ये बातें हमको देव पास से दूर ले जाएंगी। जब हम मरतेंगे, जब भूत के नरक अग्नि में पड़तेंगे, जब हम ये बातें छोड़ देंगे, देव पे भरोसा रख लेतेंगे, जब वो हमको अच्छी जगह देते। अरे अंगार की आनी नरक की जगह मेरे को खराब आनी डर लगते। या खराब बात है, पण देव ने अच्छी रास्ता बताया है। या खराब बातें पास से छुटका होबे के वास्ता मानुष का कर सकते। जब मानुष को बचावे को रही कि वाको तारण होबे को होने, या के वास्ता वाने पाप से गहरे दूर रहबे को होने आणि यीशु भगवान पे भरोसा रखबे पाहिजे आणि वो वाकी अच्छी आत्मा वाके मन में रखेंगो आणि देव को सब सुख को वाको देंगो। हाँ, मैंने खरी ध्यान देके आई की। वे तेको खरीद समझी का? हाँ, मेरे को खरी समझी। जर तू खरीद यीशु देव पे भरोसा रखते आणि तू वाको मान रखते, अंतकरण में तू पूरी तरह से खुशी में होएंगो। पण दुसरे देव बद्दल का जर हमने
यीशु देव पर भरोसा रखो तो वो आगे भरेगा का। नहीं, वाको राग तुमको दुख देने को नहीं। जब यो देव हमारे देव से भी अच्छो आणि खरो है। हाँ, खरीच वो बड़ो है आणि अच्छो है। जग में जो कई रकम तयार करेल है ये वानेच करेल है। तू आणखी या आणि सब काही दुसरे दिन बोल। पण तेको दूसरे सवा एक भी की गरज नहीं। तू भरोसा रख, आजच तेको खुशी मिल सकते।